नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, त्योहारों के बाद फुर्सत से बैठेंगे, त्योहारों के बाद बहुत टाइम मिलेगा, त्योहारों के बाद फुर्सत मिलेगी तो आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। और ऐसा सोच कर हम पूरे फेस्टिवल्स काम में भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। त्योहारों के बाद और भी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और देखिए, ये सारे कपड़ों के जो ढेर लगे हुए हैं, ये सब त्योहारों में पहनने जाने वाले कपड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं इन कपड़ों को, इस काम को मैं फेस्टिवल्स में नहीं फैलाती। अगर हम इनको भी फेस्टिवल्स में फैला के बैठ जाते हैं तो हम फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं क्या करती हूँ, इन कपड़ों को धुलने के बाद एक बैग में भर के रख देती हूँ और उसके बाद फिर इनको जब फुर्सत मिलती है फेस्टिवल्स के बाद, उसके बाद मैं इनको फिर आयरन करके ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ साड़ियाँ सिल्क साड़ियाँ होती हैं या जिनका फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट होता है, तो आपके साथ ऐसा होता है, वो प्रेस करने में, आयरन करने में उनको प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। सिल्क की मेरी कई साड़ियाँ इस तरह से ख़राब हुई हैं, जल गई हैं। तो ये इस तरह से देखिए, मेरा जो ये एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इस साड़ी का, ये मेरे पास एक साड़ी है, ये दीपावली पर मैंने पहनी थी, गाँव गई थी पहन के। तो इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है, बहुत ही लाइट वेट है। तो इस तरह के फैब्रिक पर आयरन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जलने का डर रहता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक वेबसाइट से एक प्रोडक्ट मंगाया है, इसको आयरनिंग क्लॉथ कहते हैं। तो इसकी खास बात क्या होती है कि ये आयरन करने से जलता नहीं है। तो हम जिस फैब्रिक पर हमको प्रेस करनी है, उस फैब्रिक को फैलाकर, उसके ऊपर इसको फैलाकर अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे कपड़े के जलने के चांस नहीं रहते। तो मुझे ये बहुत ही काम की चीज़ लगी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिसको इस तरह से आयरन करने में प्रॉब्लम आती होगी इस तरह के फैब्रिक पर। तो मुझे तो ये बहुत काम की चीज़ लगी। तो देखिए, मैं इसको इसके ऊपर रख लूँगी और अब आयरन कर लूँगी। इससे हमें फैब्रिक के जलने का डर नहीं रहता। मेरी तो इस तरह से सिल्क की कई साड़ियाँ ख़राब हुई हैं, तो लेकिन जब से मैंने इसको लिया है मुझे इसके बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी सारी साड़ी पर आयरन कर ली। और ये मेरी बेटी का एक ड्रेस है, इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही लाइट वेट है। तो इसके ऊपर भी मैं इसको लगाकर आयरन कर लूँगी और अच्छे से आयरन हो जाएगी और मुझे जलने का कोई डर भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैंने अपने सारे कपड़ों को आयरन कर लिया। और मेरी जो ये साड़ियाँ होती हैं फ्रेंड्स, जो आने जाने की साड़ियाँ होती हैं, इस तरह के पाउच में मैं पूरा सेट लगा कर रखती हूँ। मतलब ब्लाउज़, पेटीकोट, साड़ी एक साथ रखती हूँ, ताकि जब मैं कहीं जाऊँ तो मुझे ढूंढने में कि ब्लाउज़ कहीं पड़ा है, पेटीकोट कहीं पड़ा है, साड़ी कहीं, तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो मेरी आने जाने की साड़ियाँ होती हैं मैं उन्हें इसी तरह से एक पाउच में पूरा सेट बना के रखती हूँ। तो ये मेरी दो साड़ी सेम से फैब्रिक की और सेम ही कलर की हैं। तो इनके जो पेटीकोट और ब्लाउज़ हैं वो अलग अलग मैंने नहीं बनाए थे, एक ही दोनों पर चलते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी ये पूरा सेट इस पाउच में लगा कर रख लिया है। लेकिन जो रोज़मर्रा की साड़ियाँ होती हैं उनको मैं अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, कभी वो भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये अपना पाउच तैयार कर लिया और अब इसको मैं बॉक्स में रख दूंगी। और फ्रेंड्स, जाड़े आने वाले हैं
तो जाड़ों में बहुत लोगों को शिकायत होती है, किसी को एलर्जी की, किसी को नज़ले ज़ुकाम की। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक चाय मसाला तैयार करती हूँ। इसके लिए मैं हरी इलायची लेती हूँ छोटे वाली, 2 बड़ी इलायची हैं ये, दालचीनी है और काली मिर्च है। फ्रेंड्स ये सभी इन मसालों के बहुत ही बेनिफिट्स हैं। दालचीनी के तो बहुत ही गुण होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन सब मसालों को रोस्ट करके पैन में और फिर मिक्सर में ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो ये एलर्जी में, नज़ले ज़ुकाम में बहुत काम आते हैं। जब भी हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती के साथ हम 1 चम्मच इसको डाल लेते हैं, तो इससे चाय का फ्लेवर भी बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी चाय लगती है। और सर्दी ज़ुकाम एलर्जी से भी ये मसाला बहुत ही सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई करके ज़रूर देखना और फिर मुझे इसके बेनिफिट्स बताना। तो अब मैं इसको, इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मैं ये थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मैं ही चाय पीती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाकर तैयार करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में तो मैं ही पीती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा ही बना रही हूँ। और 1 चम्मच जब भी चाय पीती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ तो 1 चम्मच उसमें डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय लगती है। और इस तरह से एक कंटेनर में भरकर रख लेते हैं। और फ्रेंड्स ये सब काम करते करते मुझे रात के बज चुके हैं 10। बीच में डिनर भी किया था, डिनर को मैंने शूट नहीं किया। और अब देखिए कितने सारे बर्तन फैले हुए हैं, ये सब मुझे साफ़ करने हैं। तो बर्तन साफ़ करने के लिए मैं पहले जो बर्तन नाजुक होते हैं, मतलब जिनके टूटने फूटने का डर रहता है, पहले मैं उनको साफ़ करके रख लेती हूँ। जैसे कप वगैरह, कांच के बाउल वगैरह, स्ट्रेनर्स, ये सब चीज़ों को, टिफ़िन वगैरह सबके, इन सब चीज़ों को मैं पहले धो के साफ़ कर लेती हूँ। और ये होती है पैन वगैरह जो होते हैं नॉन स्टिक, इनको भी मैं पहले साफ़ करती हूँ। और इसके बाद जो हमारे नॉर्मल बर्तन रह जाते हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने अपने सभी बर्तन साफ़ कर लिए, फटाफट से अपना काम निपटा लिया। और अब बारी आती है भगवान जी के बर्तनों की। तो फ्रेंड्स इसके लिए भगवान जी के बर्तन भी मैं डेली ही साफ़ करके रखती हूँ, रात को ही। इससे वर्क बहुत हैंडी हो जाता है और सुबह ही हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हम झट से अपने बर्तन उठा के दिया जला लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, इस तरह के कंटेनर जो ये सोन पापड़ी में आए थे, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, साफ़ करके रख लेती हूँ। तो ये जो बत्ती होती है ना, ये मैं निकाल के इसमें भर लेती हूँ। और एक ये भी मैंने ऐसे ही बना रखा है, किसी चीज़ स्वीट्स में आया था, तो इसमें मैं एक स्पॉन्ज भी, बर्तन भगवान जी के बर्तन साफ़ करने का स्पॉन्ज भी मैं अलग ही रखती हूँ। और इस तरह से मैं लिक्विड लूँगी डिश वॉशर और अपने भगवान जी के बर्तन साफ़ कर लूँगी। जो हमारे घर के स्पॉन्ज होता है उससे भगवान जी के बर्तन साफ़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान जी की सारी चीज़ें ही बहुत पवित्र होती हैं। तो हमें उन्हें अपने झूठे बर्तनों को साफ़ किए स्पॉन्ज से साफ़ नहीं करना चाहिए। और इस तरह से मैं उनका जो बर्तन साफ़ करने का अरेंजमेंट अलग रखती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने भगवान जी के बर्तन साफ़ कर लिए। बड़ा अच्छा लगता है इनको रात को साफ़ करके रख देती हूँ, तो सुबह ही उठाकर दीपक वगैरह कर लो तो इरिटेशन नहीं होती। और बस इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है बर्तन साफ़ करने के बाद, जिस चीज़ में हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं, मेरा मतलब सिंक को भी साफ़ करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम बर्तन साफ़ करना ज़रूरी समझते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इस तरह से देखिए मैं रात को ही पूरा काउंटर टॉप अपना क्लीन करके छोड़ती हूँ। एक भी पार्टिकल्स में स्लैब पर नहीं रहने देती, क्योंकि अगर एक भी पार्टिकल्स हमारा काउंटर टॉप पर रह जाता है तो समझो हमने कीड़े मकोड़ों की पतंगों को हमने दावत दे दी। तो इसलिए मैं पूरा काउंटर टॉप करके रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। तो मुझे सुबह ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है, काम करने का तुरंत मन कर जाता है, किचन में कोई इरिटेशन नहीं होती। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और अगर मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।